तो जो आत्माएं परमधाम की वासी है, जो परम पिता परमात्मा परमधाम का वासी है, और बाप के लोक में रहने के लिए उन्हें विशेष मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इनको जो मेरे होलीएस्ट बच्चे हैं, माने भले 84 जन्म भी लेते हैं तो भी वो होलीएस्ट बच्चे देह भान में उतना नहीं रंगते जितना दूसरे धर्मों की आत्माएं रंग जाती है। क्योंकि सत्य सनातन धर्म की आत्माएं सृष्टि की आदि में बहुत थोड़ी थी। वो थी शिव सूर्यवंशी आत्माएं। जैसे गीता में कहा है, मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो सूर्य के सूर्यवंशी बच्चे भी तो होंगे। चंद्रमा को ज्ञान नहीं देता हूं, किसको देता हूं? सूर्य को। चंद्रमा किससे ज्ञान लेता है? चंद्रमा सूर्य से ज्ञान लेता है, रोशनी लेता है, तब संसार को रोशनी देता है। तो चंद्रमा के बच्चे चंद्रवंशी, सूर्य के बच्चे सूर्यवंशी। जो सूर्यवंशी बच्चे वो मेरे होलीएस्ट बच्चे हैं। वो होलीएस्ट बच्चों से मैं मिलन मेला मनाने के लिए षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले पहले आता हूं। बोला अभी भी ऐसे बच्चों से मिलन मनाए रहे हैं। कैसे मिलन मनाए रहे हैं? मिलन तो कर्मेंद्रियों से ही मनाया जाता है, ज्ञानेंद्रियों से ही मनाया जाता है। मिलन की अनुभूति कैसे होती है? बिना कर्मेंद्रियों के और ज्ञानेंद्रियों की हो सकती है क्या? कोई कहेंगे क्यों नहीं होती? सूरदास को, तुलसीदास को, मीरा को भगवान के साक्षात्कार हुए, तो क्या मिलन की अनुभूति नहीं हुई? अरे साक्षात्कार स्वप्नवत चीज है। जैसे स्वप्न में कोई अच्छा स्वप्न देखते हैं तो तबीयत खुश हो जाती है, ऐसे ही साक्षात्कार भी है। स्वप्न सोते समय बंद आंखों से देखा जाता है स्वप्नावस्था में, और साक्षात्कार ऐसी स्टेज है जो परमात्मा बाप जागृत अवस्था में भी वो अनुभव कराए देते हैं। लेकिन मीरा को साक्षात्कार हुआ, उससे मीरा कोई बैकुंठ में नहीं चली गई। इस दुनिया में बैकुंठ है ही नहीं, ये तो कलयुग की दुनिया है। ऐसे नहीं कि बैकुंठ कोई ऊपर होता है और नरक कोई नीचे होता है, नहीं। मनुष्य आत्मा ही जब ऊंची स्टेज पकड़ती है परम पिता परमात्मा की याद में, तो वो शाश्वत उनकी स्टेज उनको स्वर्ग का अनुभव कराती है, सतयुग में अनुभव करती है, सतयुगी दुनिया में पहुंचती है। और धीरे धीरे जन्म लेते लेते देहभान का सुख भोगते भोगते, कर्मेंद्रियों का रस लेते लेते, जब आत्म की स्थिति क्षीण होती है, देहभान बढ़ता जाता है, क्योंकि देह के द्वारा ही सुख भोगे जाते हैं। तो सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, नीची स्टेज में आत्माएं आ जाती है, दुखमयी स्टेज में आ जाती हैं। इसलिए कहते हैं नरक है पाताल में और स्वर्ग है
ऊपर, ऊपर माने ऊंची स्टेज। जैसे शंकर जी के लिए कहते हैं कैलाशी वासी, तो ऐसे नहीं कि कोई कैलाश में रह करके दुनिया का कल्याण कर लेंगे, नहीं, इस दुनिया में रह करके ही परमात्मा सुप्रीम सोल बाप शंकर जैसे महादेव के द्वारा दृष्टि से सृष्टि सुधारते हैं, वृत्ति रूपी वाइब्रेशन सुधारते हैं, और बच्चों की मनसा को, वाइब्रेशन को, दृष्टि को पलट करके जैसी दृष्टि वैसी उनकी सृष्टि सतो प्रधान बनाते हैं। दुनिया में विनाश तो होता है,